Hello and welcome to Diya Online Science Academy. Let us begin the second lecture of chapter number 7, Alternating Current. In the previous lecture, first lecture, we had seen a resistor which was been connected to an AC voltage source. So there we had seen what would be the formula for I, what would be the power that would be linked, how much would be the phase difference between voltage and current. Now in today's lecture, we would see the same terminology and that would be applied to a circuit which is having inductor into it, and separately second theory where capacitor would be applied an AC voltage. Okay, so turn by turn we will see both the cases. So first we will see if an inductor is given some AC voltage, if it is connected with AC source. So inductor given an AC voltage. Inductive circuit. This would be pure inductive circuit. That means just one component of the circuit which is given AC source, और वो component कौन सा है? इंडक्टर है. इंडक्टर मतलब कॉइल, जो सोलेनॉइड के अंदर हमने देखी थी. AC वोल्टेज जो सप्लाइड है उसके लिए सिंबल ऐसे रहेगा. अगर फर्स्ट लेक्चर जो है वो आपने देखा होगा तो उसके थ्रू आप सब ये टर्मिनोलॉजी और वो सब जो भी आएगा वो रिलेट कर सकते हो, राइट? तो ये हो गया. नाउ सेकंड क्या होगा कि यहाँ पर करंट जो है वो करंट पास हो रहा होगा इसमें से, बट मैं करंट की डायरेक्शन यहाँ पर एक स्पेसिफिक शो नहीं कर सकती, बिकॉज क्या होगा कि उसकी वैल्यू जो है वो कभी प्लस होगी कभी माइनस होगी. दैट मीन्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली डीसी की तरह पॉजिटिव एक है और नेगेटिव एक है वैसे नहीं रहेगा. इसमें कंटिन्यूअसली अल्टर होते रहेंगे. एक ही साइकिल के अंदर हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव होगा और हाफ साइकिल के लिए वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पर मैं करंट की डायरेक्शन इन जनरल नहीं ड्रॉ कर सकती, बट एट सम इंस्टेंट आई कैन शो दैट करंट इस डायरेक्शन में पास हो रहा है. बराबर, ऐसे अगर कोई एक इंस्टेंट पे अगर शो करना हो तो कर सकते हैं. तो ऐसे कोई इंस्टेंट के ऊपर करंट की डायरेक्शन ये रही और फिर किरचॉफ्स लॉ जो है वो यहाँ पर अप्लाई किया तो घूम के वापस आएंगे तो व्हाट वुड बी द चेंज इन पोटेंशियल, वो अगर हमें देखना है तो V इक्वल्स टू एप्सिलॉन होगा या V माइनस एप्सिलॉन इक्वल्स टू 0. V इज व्हाट? V इज द AC वोल्टेज दैट हैज बीन सप्लाइड टू दिस इंडक्टिव सर्किट. इंडक्टर को जो सप्लाई किया वो. V की वैल्यू क्या होती है? इट विल बी अ वेरिएबल वन, दैट विल बी Vm sin ओमेगा t. ओमेगा t इज द फेज ऑफ वोल्टेज सप्लाइड. बराबर. फिर इंडक्टर के दो एंड्स है, उसके अक्रॉस ईएमएफ कितना? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना? एप्सिलॉन जितना. सो इन द सिक्स्थ चैप्टर वी हैड सीन एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाय डी टी. बराबर. V माइनस एल डी आई बाय डी टी ये था. उसके अंदर सिक्स चैप्टर था, उसके अंदर हमने देखा था. तो दैट वुड बी V इक्वल्स टू L di by dt. If I'm just taking the magnitude तो यहाँ पर माइनस साइन एक्चुअली लेंस लॉ जो है वो रिप्रेजेंट करती थी. ये सब रहेगा. तो V अल्टीमेटली क्या होगा? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा. बराबर. तो V इक्वल्स टू L di by dt हो गया. बट V इज व्हाट? V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t इक्वल्स टू L di by dt, right? Therefore, Vm by L sin omega t equals to di by dt. Now I want to find out the formula. I want to derive a formula for the current passing through the circuit at any instant. See, अगर supplied voltage है वो variable है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो तो इसका जो फिक्स रहेगा वो रहेगा, तो हर बार क्या होने वाला है कि करंट जो उसमें से पास हो रहा होगा दैट विल गेट चेंज.
तो उसके लिए वेरिएबल, जैसे v के लिए ये वेरिएबल फॉर्मूला है हमारे पास, तो वैसे ही I के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, करंट पासिंग एट एनी इंस्टेंट, उसका फॉर्मूला होना चाहिए ना। यहाँ पर t है, t की अलग अलग वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो आई विल गेट द ग्राफ और द वैल्यू फॉर वोल्टेज दैट हैज बीन सप्लाइड, कोई अलग अलग इंस्टेंट पे, बराबर। ये साइन्यूसॉइडल वेव मिलेगा इसके लिए, वोल्टेज के लिए साइन का कर्व फॉलो करे वैसे एक ग्राफ मिलेगा। तो अब मुझे I के लिए सेम वैसे ही जो ग्राफ है वो चाहिए, या तो वैल्यूज है वो चाहिए। तो I का फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पर जो D का I का डिफरेंशिएशन है, di/dt है, उसका मुझे क्या लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, I का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, integrating both the sides, integration Vm and L are constant, तो उसको पहले से ही हमने बाहर ले लिया। इंटीग्रेट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन di/dt Vm by L is constant, integration of sine is minus cos omega t, and here we don't have just t, with respect to time we are seeing this, बराबर। तो सिर्फ t नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, एक्चुअली ये इंटीग्रेशन di/dt है, इसमें से t वाला टर्म किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो आई शुड राइट इट लाइक दिस, that means with respect to time we are integrating, so what will be left on the right hand side, that will be integration di only, right। अब ये यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में साइन का कर दिया माइनस कॉस, राइट, साइन का हो गया माइनस कॉस, ओमेगा टी का अब करना पड़ेगा, तो ओमेगा टी कितना आएगा, ओमेगा टी का ओमेगा आएगा एंड दैट विल गो इन द डिनोमिनेटर, बराबर। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आया माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, इंटीग्रेशन डी आई, दैट विल बी आई, क्लियर। तो यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन में आया Vm बाय ओमेगा L और ये आया cos ओमेगा t इक्वल्स टू I, बराबर। अब ये cos ओमेगा t, सबसे पहले Vm बाय ओमेगा L, उसकी जगह पर हमें कुछ लिख देना है, तो क्या लिखे, cos की वैल्यू जो है वो cos की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, 1 होगी, तो ये 1 हो जाएगा, उस टाइम पे मुझे जो करंट मिलेगा दैट विल बी द मैक्सिमम करंट, एंड हाउ मच वुड बी दैट मैक्सिमम करंट, दैट विल बी ओनली दिस थिंग। क्या कर रहे हैं हम लोग, cos की वैल्यू 1, इसमें वेरिएबल क्या है इसके अंदर, ये cos ओमेगा टी, बराबर, मतलब cos जो है वो वेरिएबल है, उसके साथ ही t है, इसलिए तो t की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग, t की डिफरेंट वैल्यू पुट करते करते मैक्सिमम कितनी आ सकती है, यहाँ पर cos की वैल्यू 1 आ सकती है, तो 1 जब आएगा तब I की मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब इसको 1 पुट कर दिया तो I की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, Vm बाय ओमेगा L, अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखने जाए तो। सो Vm I इक्वल्स टू Im minus cos omega t, right, where Im equals to Vm by omega L, okay, so I equals to Im cos omega t, cos omega t की जगह पर हम लोग साइन लिख सकते हैं, साइन ओमेगा t माइनस पाई बाय 2, बराबर, साइन ओमेगा t माइनस पाई बाय 2, वाई साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, सो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 हमने इसलिए लिया, कॉस का कॉस इसलिए नहीं रखा बिकॉज वी वांट टू कंपेयर वोल्टेज एंड आई कि वो कैसे कैसे वेरी होते हैं। तो v किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, कैन वी रिप्रेजेंट करंट ऑल्सो एज द फंक्शन ऑफ साइन, यस, कॉस को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई बाय 2 और साइन इनका जब मिक्सचर होगा तो ये कॉस हो जाएगा, माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 जो है वो अगर कर दिया तो ये फंक्शन हमें नेगेटिव मिलेगा, इसलिए माइनस पाई बाय 2 करना पड़ा,
ठीक है। तो आई एम की वैल्यू ये आई, ये आपको याद रखना है, और आई जो है वो हो गया आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये देखना है, बराबर। तो करंट के लिए हमें ये मिल गया। अब आई एम के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। आई एम इक्वल्स टू वी एम बाय ओमेगा एल, maximum value of current, maximum value of potential difference, and omega angular frequency, and L is self inductance, इंडक्टेंस है इसका, ये जो कॉइल है उसका इंडक्टेंस L हेनरी में गिवन होगा। तो I इक्वल्स टू V बाय R, जितना जैसे कुछ रिजेम्बलेंस इसमें दिख रहा है, बराबर, I इक्वल्स टू V बाय R जैसे, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो इसलिए इसको एक अलग से नाम दिया है। ये एक्चुअली क्या हो गया, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस हो गया इस सर्किट के अंदर, एसी सर्किट में इंडक्टर के थ्रू अप्लाइड रेजिस्टेंस, ऐसे भी हम बोल सकते हैं इसको। बट रेजिस्टेंस वर्ड यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। व्हाट शुड बी यूज, वी शुड राइट इट इज रिएक्टेंस and it is provided by inductor, so this is called as inductive reactance। अब रेजिस्टेंस जैसा ही है इसलिए यूनिट क्या हो जाएगा उसका, रेजिस्टर जैसा ही, तो यूनिट क्या आ गया, ओम, बराबर। तो आई एम इक्वल्स टू वी एम बाय ओमेगा एल, where omega L is inductive reactance, and in place of omega L we can also write XL, that is called as inductive reactance। अगर आप लोगों को फ्रीक्वेंसी गिवन है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आप क्या लिखोगे, XL इक्वल्स टू 2 पाई एफ इंटू L। क्लियर, ये XL की वैल्यू आ गई। अब जैसे V मिल गया, V तो था ही, फिर IM मिल गया, और अभी I का जो फॉर्मूला है वो भी मिल गया हमें। तो अब इसके ऊपर से हम लोग फाइंड कर सकते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। फेज मीन्स व्हाट, यहाँ पर ये जो है ना इसको फेज बोलते हैं, पहले ही बताया कि इसमें साइन, पहले तो फंक्शन सेम होना चाहिए, दोनों साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम, इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते साइन और कॉस का, और फिर एंगल देखा, ऐसे नहीं, फंक्शन जो है वो फंक्शन सेम होना चाहिए। तो साइन ओमेगा टी, साइन दिस, बराबर, ये चीज आई। तो यहाँ पर साइन के साथ पीछे इधर ओमेगा टी है, और यहाँ पर ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, so that will be phase difference between V and I is minus pi by 2, बराबर। माइनस पाई बाई टू है, मतलब कि करंट लैग्स बिहाइंड, या तो सिर्फ आप पाई बाई टू लिखो, और लैग्स बिहाइंड V बाय पाई बाई टू। इसका मतलब यही हो गया कि ये माइनस पाई बाई टू आ रहा है, बराबर, ओमेगा टी, फिर ये 5 हो गया, तो ये इसकी फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई, पाई बाई टू। सो इन इंडक्टिव सर्किट, इन एन प्योर इंडक्टिव सर्किट, करंट लैग्स बिहाइंड V। अब इसका ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ग्राफ के अंदर इफ आई प्लॉट द ग्राफ फॉर V, तो दैट वुड फॉलो अ साइन ट्रेजेक्टरी, बराबर, साइन का जो प्रोफाइल है वो ट्रेस करेगा, तो ये हो गया V, बराबर। अब अगर मुझे I के लिए देखना है, तो I के लिए क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, और एक्चुअली क्या है वो कॉस है। तो यहाँ पर जब ये मैक्सिमम अटेन करेगा तब तो ये अभी 0 पर होगा, बराबर, और उससे पहले यहाँ पर ये ऐसे होगा, बराबर। फिर जब आगे जाएगा, इसकी वैल्यू जो है टाइम ओमेगा टी, यू कैन राइट इधर ओमेगा टी और टी ऑन एक्स एक्सिस, और यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, V और I बोथ। तो ये V और I की वैल्यू ऑब्वियसली Vm से ओमेगा एल्थ टाइम्स है, थोड़ा सा कम हो गया,
तो ये वैल्यू थोड़ी कम होगी, बराबर। तो पिक इसका उसके जितना नहीं दिखाना है। जब ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन मीन 0 हो जाएगा तब जाके ये मैक्सिमम होगा करंट। When this becomes maximum, V becomes maximum, I again becomes 0. Again, when this becomes 0, it is the time for current to be maximum but in opposite direction. बराबर, पोलरिटी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, इधर से शुरू करके ऐसे गया तो, ठीक है। तो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे प्लॉट होगा। तो वी कैन राइट V maximum at that time, I minimum or 0, I 0 and vice versa, I 0 or V 0, then I at that time will be maximum. तो ये हो गया पाई बाई 2 फेज डिफरेंस अगर हुआ तो उसका सिनारियो कैसा होगा, बराबर। V एंड I हो गया। V और I के ऊपर से अब क्या आएगा, पावर। उससे पहले हम इसके ऊपर से फेजर जो है वो फेजर भी देख लेते हैं। तो फेजर डायग्राम इसका क्या आएगा, फेजर डायग्राम। ऑन फेजर डायग्राम वी रिप्रेजेंट द V एंड I एज अ रोटेटिंग वेक्टर। तो सपोज ये V जो है वो मैंने ऐसे बता दिया, V जो है वो मैंने ऐसे बताया कि V अभी यहां पर पहुंचा है, तो I वुड बी लाइक दिस। इससे थोड़ा सा स्मॉल शो कर दो और उन दोनों के बीच में एंगल कितना, पाई बाई 2 जितना, पाई बाई 2। क्लियर, V एंड I के बीच में इतना इतना एंगल रहेगा। इसको ऐसे प्लॉट करना हो तो भी कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो प्लॉट इट लाइक दिस। इन सम बुक्स यू विल फाइंड इट लाइक दिस। इन शॉर्ट क्या हो गया, ये V और I के बीच में एंगल ये पाई बाई 2 जितना, और ये लैग कर रहा है। अगर ये लीड कर रहा होता, पाई बाई 2 जितना एक्स्ट्रा होता, तो I जो है वो उससे पहले होगा, क्योंकि ये रोटेटिंग वेक्टर है। फेजर इज व्हाट, इट इज रोटेटिंग वेक्टर। तो एंगल जो है वो ऐसे 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 बढ़ता जाएगा। तो ये आगे हुआ, ये उससे पीछे हुआ, तो ये लैग हो गया उससे, बराबर ना। तो V ऐसे शो करना है उससे आगे, और I जो है वो पीछे, और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो है वो पाई बाई 2 हमने शो कर दिया, ठीक है। ये कोई एक इंस्टेंट की कहानी है, कोई और इंस्टेंट पे ये होगा, बट अल्टीमेटली उनके बीच का एंगल क्या है, ये, बराबर। इनिशियल पोजीशन हम लोग सपोज के ऐसे शो कर लेते हैं कि ये V जो है इस यहाँ पर मिल रहा है और I जो है वो ऐसे मिल रहा है। एक इंस्टेंट की बात ये हो गई, कोई और इंस्टेंट पे ऐसे सिनारियो होगा। क्लियर, ठीक है। इसके सामने भी हम लोग ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकते हैं कि V ऐसे है और I जो है वो ऐसे, उसकी वैल्यू जो आएगी वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बात हो गई फेजर डायग्राम के लिए। नेक्स्ट इज पावर। पावर कितना होगा, तो पावर P इक्वल्स टू वी आई। V के लिए फॉर्मूला पता है, Vm साइन ओमेगा टी। I के लिए भी पता है, Im साइन ओमेगा टी। Vm Im साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और कॉस ओमेगा टी, बराबर। कॉस ओमेगा टी यहां पर लिख सकते हैं हम लोग। तो Vm Im बाई 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, multiplying and dividing by 2. I can also write Vm by root 2, Im by root 2. 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. So sin 2 omega t. This would give you instantaneous value of power. कोई एक इंस्टेंट पे t की वैल्यू पुट कर दो, पावर की वैल्यू मिलेगी। अब over one cycle, if we want to find out how much is the power associated or linked with the inductive circuit, तो कैसे फाइंड करेंगे? इंस्टेंटेनियस वैल्यू, या हमें एवरेज वैल्यू पूरी लेनी है, पूरी सर्किट पे एवरेज वैल्यू लेनी है। तो P एवरेज लेंगे, P एवरेज इक्वल्स टू, ये आ रहा है ना समझ में, Vm बाई रूट 2, प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, Vm बाई रूट 2
is nothing but a special kind of mean value, RMS वैल्यू, जिसमें स्क्वायर लेते हैं, मीन लेते हैं, रूट लेते हैं, वैल्यू जो है वो वेरी होती है साइन्यूसॉइडली। तो अगर डायरेक्टली उनका अगर हम लोग एवरेज लेने जाते हैं तो जीरो आ जाता है, इसलिए ऐसे मीन ना लेके हम लोग इनका स्क्वायर फिर मीन देन उसका रूट निकाल लेते हैं। तो Vm by root 2, maximum value divided by root 2, maximum value divided by root 2 will give me Vrms and Irms. तो Vrms Irms sin 2 omega t, इसका एवरेज लेना पड़ेगा। Vrms Irms sin 2 omega t. Vrms Irms are constants, sin 2 omega t. तो Vrms Irms एवरेज ऑफ साइन, एवरेज ऑफ साइन के पीछे कुछ भी एंगल लिखा हो तो वो क्या आ जाएगा, जीरो। तो एवरेज पावर जब लेने जाओगे तब एवरेज पावर इसमें आ जाएगा जीरो। ठीक है, फिर ग्राफ P के लिए अगर प्लॉट करना चाहे तो देखो, हर एक हम लोग ये जीरो है, फिर यहाँ पर तक एक T कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन हो गया, एक पूरी साइकिल हो गई। AC जो है ना, AC में पूरा प्लस होके माइनस होके वापस नेक्स्ट साइकिल शुरू होगी, उससे पहले की बात कर रहे हैं। तो 0 to T एक कंप्लीट साइकिल हो गई। कंप्लीट साइकिल में हाफ मतलब यहाँ तक T/2 हो गया, ये हो गया T/4 एंड दिस वुड बी 3T/4, बराबर। तो 1/4 साइकिल में अगर आप देखो तो यहाँ पर इतने से पोर्शन तक क्या हो रहा है, V इज पॉजिटिव, I इज नेगेटिव, बराबर। तो पावर इसके अंदर क्या आ जाएगा, पावर जो है वो भी नेगेटिव आएगा। पावर कैसा, नेगेटिव, बराबर। तो यहाँ पर जीरो वैल्यू, यहाँ पर ऐसी वैल्यू, तो इधर नेगेटिव वैल्यू, जीरो और V वो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जीरो ही मिलेगा। यहाँ पर क्या हो गया, जीरो और मैक्सिमम, तो इधर भी जीरो मिलेगा। यहाँ पर बीच में कुछ वैल्यू आएगी, बट किसमें, नेगेटिव में, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, V पॉजिटिव एंड I नेगेटिव, पावर इक्वल्स टू V इंटू I, एक नेगेटिव खाली है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, जो जीरो से जीरो तक में चेंज हो रहा है। तो ये हमें ऐसे मिला, बराबर। फिर नेक्स्ट साइकिल में क्या आएगा, नेक्स्ट 1/4 साइकिल में V इज ऑल्सो पॉजिटिव, I इज ऑल्सो पॉजिटिव, बराबर। दोनों अप साइड है तो दोनों पॉजिटिव हैं, और यहाँ पर एक नेगेटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव, तो दोनों में से एक भी नेगेटिव होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, दोनों में से एक भी जीरो होगा तो आंसर जीरो आएगा। तो इधर जीरो है I, इसलिए इधर जीरो, यहाँ पर V जीरो है इसलिए पावर भी जीरो। इधर जाएंगे तो इधर कुछ वैल्यू है वो हम लोगों को मिलेगी, बराबर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके। तो V इंटू I ये वैल्यू हमें कुछ मिली, बराबर। इधर भी सेम, नीचे थोड़ा लेना पड़ेगा, बराबर। तो पावर इधर कैसा, नेगेटिव, देन पॉजिटिव नेक्स्ट 1/4 साइकिल में। इधर फिर से नेगेटिव आ जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इधर भी नेगेटिव और आगे जाते हुए फिर पॉजिटिव, बराबर। ये कर्व समझ में आ रहा है आपको। इस कर्व में पावर जो है वो 2 टाइम्स, एक बार ही नहीं, एक साइकिल के अंदर 2 टाइम्स पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा है, देख सकते हो आप इसके अंदर, बराबर। तो ये इंटरप्रेट क्या करता है, पावर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हुआ वो क्या इंटरप्रेट करता है। तो पावर जो है वो पावर, यहाँ पर इंडक्टर का काम क्या होगा, 6 चैप्टर में अगर प्रॉपरली आपने स्टडी किया है तो इंडक्टर में से जैसे ही करंट पास होगा, ये एक सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टर में क्या था, सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से बैक ईएमएफ और बैक करंट है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा।
तो बैक करंट होगा, इसलिए पावर जो है वो पावर भी वापस देने की प्रोसेस होगी, बराबर। फिर अगेन वो डिक्रीज होता जाएगा तो इंक्रीज होने का काम करेगा, तो अगेन पावर वापस लेने का काम चलेगा, फिर से पावर वापस देने का काम चलेगा, मतलब एनर्जी वापस देने की। तो एनर्जी कभी कभी वापस दी जाएगी, सप्लाइड बैक टू द सोर्स, एनर्जी टेकन, एनर्जी सप्लाइड बैक टू द सोर्स, एनर्जी टेकन। पावर जो है वो ऐसे हमें इंटरप्रेट करता है, तो उसका फ्लक्स जो है ना वैसे इंक्रीज डिक्रीज होता जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, बराबर। तो ये इंटरप्रिटेशन इसका आप लोग ऐसे समझ सकते हो। हियर वी शुड राइट पी एम आई एम कॉस ओमेगा टी है, तो ये पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, बराबर। नेगेटिव साइन में यहाँ पर आगे लिख देती हूँ, नेगेटिव, बराबर, ठीक है, -2 साइन ओमेगा टी। तो अल्टीमेटली तो एवरेज पावर जो है वो तो आपको 0 ही मिलने वाला है, इंस्टेंटेनियस पावर विल गेट चेंज्ड, ठीक है। चलो ये नोट करो। नाउ वी विल सी a pure capacitive circuit and AC voltage will be supplied to a capacitor only. Only capacitor will be there in the circuit. So that will be called as pure capacitive circuit. प्योर कैपेसिटिव सर्किट में एक कैपेसिटर ले लिया और उसको एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। नाउ as we had seen in the previous theory, V equals to Vm sin omega t, and this V is supplied to between the two plates of the capacitor. For capacitor, C equals to Q by V, so V equals to Q by C, right? So this V is being balanced by this Q by C. So V equals to Q by C, V equals to Vm sin omega t equals to Q upon C. Now what do we want? We want to derive the formula for current. But here we have the formula for charge only, ठीक है। तो चार्ज को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करेंगे, I equals to what? dq by dt. So if I differentiate charge with respect to time, then I can get current. So differentiating both the sides by with respect to time. So Vm C sin omega t equals to Q, differentiating this with respect to time and the term on the right hand side also. Now Vm into C sin omega t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी। ओमेगा टी का अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टी नहीं है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी इज ओमेगा, ठीक है। ये पूरा डिफरेंशिएशन आ गया एंड हियर dq by dt is I equals to, I can write this as Vm by 1 upon omega c into cos omega t. See, denominator's denominator is numerator, so Vm into omega c, right? Here in place of 1 upon omega c, if we write xc, some other term, then also it's okay. So this can be compared with V by R. This gives us current. I की वैल्यू मिलती है हमें V by R से, तो क्या इसको भी हम लोग रेजिस्टर ले सकते हैं? जैसे इंडक्टर के अंदर हमने उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस लिया, वैसे ही XC जो है वो क्या हो जाएगा? XC इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। व्हाट वुड बी इट्स यूनिट? उसका यूनिट हो जाएगा ओम,
क्योंकि वो रेजिस्टर की तरह ही बिहेव करता है, बराबर। तो ओम हो गया ये। नाउ इफ द वैल्यू ऑफ कॉस इज टेकन एज मैक्सिमम, then that would give me the maximum value of current. So Im will be equals to Vm by Xc at that time. तो Im की वैल्यू मिली, I के लिए ये फॉर्मूला मिला, I equals to, ये कोई भी इंस्टेंट के लिए you put the value of time, you will get the current passing at that time. But if you want to find out the maximum current passing through the circuit, then this would be the formula. ओमेगा सी एक्स सी जो है उसके लिए 1 अपॉन ओमेगा सी होगा, एक्स एल इक्वल्स टू ओमेगा एल, बट एक्स सी इज 1 अपॉन ओमेगा सी, तो यहां पर 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ओमे एक्स सी equals to 1 upon omega c. In place of omega we can write 2 pi f c. In place of omega we can write 2 pi f, बराबर। तो आ गया करंट हमारे पास। अब देखते हैं इसमें भी क्या हो गया, I equals to Im, ऐसे लिखो या फिर Im लिख देती हूँ, I equals to Im cos ओमेगा t। अब इसमें नेगेटिव साइन नहीं है कोई, जैसे इंडक्टिव में आती थी वैसे, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू Im cos, नहीं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, बराबर। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए हमने ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखा कैपेसिटिव सर्किट के लिए। नाउ वी कैन कंपेयर दीज टू, इसको क्या बोलेंगे, फेज। तो फेज में कितना फर्क है, प्लस पाई बाई 2 जितना, बराबर। तो फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I इज प्लस पाई बाई 2। तो I लीड्स V बाय पाई बाई 2, इतना आगे रहेगा, प्लस में आया ना इसलिए। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके अंदर कैसे मिलेगा हमें कर्व, ये साइन का कर्व, अभी कॉस का ही कर्व मिलने वाला है आई के लिए, ये वी के लिए मिला, आई के लिए इससे लो वैल्यू, बट वो लीड कर रहा होगा, मतलब जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हुई, 0 अभी तो चल रही है, तब तक इसने मैक्सिमम अटेन भी कर लिया, तो यहां पर होगा। फिर जब ये अभी तो मैक्सिमम पर पहुंचा, तब वो वापस से 0 हो गया, बराबर, मैक्सिमम पे ये 0। फिर नेक्स्ट में आगे जाते हुए ये 0 हुआ, सो द वैल्यू ऑफ करंट विल बी मैक्सिमम बट इन नेगेटिव, देन अगेन 0, देन मैक्सिमम, बराबर। सो ओवर वन साइकिल इट विल बी ट्रेसिंग कॉस पाथ, कॉस का पाथ ये फॉलो कर रहा है, बराबर, पॉजिटिव के साथ। तो ये लीड करता हुआ हो गया, V जो है, I जो है वो V से लीड करता हुआ आपको मिल रहा है, ऐसे बोल सकते हो आप लोग। Here we have represented V and I on the y-axis and T or omega T on the x-axis, बराबर, डिफरेंट यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। नाउ इसके ऊपर से हम लोग पावर है उसका डिस्कशन कर सकते हैं। पावर के बदले फेजर ले लें, फेजर क्या होगा इसका, फेजर डायग्राम में अगर मैंने वोल्टेज जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, V कुछ इस तरह से किया, तो उससे 90 डिग्री पे आगे I मिलेगा, क्लियर, 90 डिग्री पे आगे I मिलेगा, ये हो गया, ये फेजर डायग्राम बन गया। अब पावर देखे, पावर कितना होगा कैपेसिटिव सर्किट के अंदर, तो पावर इक्वल्स टू V इंटू I, V is Vm sin omega t and I is Im cos omega t,
again the same thing will happen. Vm Im by 2 into 2 sin omega t cos omega t, Vm by root 2, Im by root 2, 2 sin omega t cos omega t is sin 2 omega t, right? आगे ही हमने देखा 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. So that would give me Vrms Irms sin 2 omega t. This would give me power at any instant in the circuit. कोई भी instant पे, कोई भी time पे power की value मिलेगी. What would be the average power? Average power is Vrms Irms sin 2 omega t and पावर कितना आ जाएगा, Vrms Irms तो कांस्टेंट, तो उसका एवरेज वही का वही, बट आई का जो आया वो आ गया, मतलब साइन का जो आ गया वो एवरेज आया 0. तो एवरेज पावर इसमें भी हमें 0 मिलेगा, बट इंस्टेंटेनियस मिल रहा है. तो इसी के अंदर हम लोग पावर देखे अगेन, जैसे आगे की सर्किट में देखा था. सी ये कंप्लीट साइकिल 0 to t, यहाँ पर t/4, t/2, 3t/4 ऐसे. तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ तक दोनों पॉजिटिव है, इसलिए इसकी वैल्यू भी हमें पॉजिटिव मिलेगी. यहाँ पर एक वैल्यू 0 है, दोनों में से एक भी वैल्यू 0 है ना, तो वहां पर 0. यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है तो इधर 0 हो जाएगा. यहाँ पर v की वैल्यू 0 है तो पावर 0, यहाँ पर i की वैल्यू 0 है तो पावर 0, यहाँ पर अगेन v की वैल्यू 0 है तो पावर 0. बराबर ना. मल्टीप्लीकेशन में से कोई भी एक 0 होगा तो भले ही दूसरी वैल्यू मैक्सिमम हो तो वो तो 0 होने वाला है, तो पावर या इस पॉइंट पे 0 आएगा. अब यहाँ पर इधर मैक्सिमम वैल्यू ये बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा है इतने में, और इतने पोर्शन में ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होके कुछ ऐसे आया, बराबर, पॉजिटिव में शो किया. फिर इधर से ये कुछ ऐसे आया, फिर से ये कुछ यहाँ पर ऐसे आएगा, और फिर से ये वैल्यू जो है वो 0. बराबर. तो पावर का वेरिएशन हमें एक साइकिल में प्लस और माइनस ऐसे दिखेगा. तो जैसे इंडक्टिव सर्किट थी, इंडक्टिव सर्किट में एनर्जी वापस देते थे, वापस से मिलती थी ऐसे. तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स के ऊपर चार्जेस जो हैं, वो चार्जेस की ऐसे डिपोजिशन और वापस से वो रिटर्न करना, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, दैट विल हैपन कंटिन्यूअसली. बराबर, इस तरह से होता जाएगा. तो इसके ऊपर से फिर हम लोग LC सर्किट जो है, जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर ये दोनों ही कनेक्टेड होंगे. तो कैपेसिटर अपना पावर देते जाएगा, इंडक्टर में फिर वो इंक्रीज होगा, जो EMF फ्लक्स है तो EMF इंड्यूस होगा, वापस से वही उल्टी प्रोसेस होगी, वापस से गिवन होगा. तो वो हम लोग नेक्स्ट जो है वो उसके अंदर देख सकते हैं, LC का कॉम्बिनेशन उसके अंदर, उसमें एनर्जी जो है उसका ऑसिलेशन उस हिसाब से होता जाएगा. जैसे यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर का भी कंटिन्यूअस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है वो होता रहेगा. ठीक है, चलो, तो ये कैपेसिटिव सर्किट के लिए भी आप नोट कर लो.